कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण अष्टत्रिंशोऽध्यायः। भुवन विन्यास। ओम नमः शिवाय। सूतवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणां दिशमाश्रिताः यो द्रोण्यः सिद्धचरिताः शृणुता ह्यानुपूर्वसः। शिशिरस्याचलेन्द्रस्य पतङ्गस्यान्तरेण च श्लक्षण भूमि श्रिया युक्तं लतालिङ्गितपादपं पृथुक्षेपोच्च शिखरैः पादपैरूपशोभितम् उदुम्बरवनं रम्यं पक्षिसङ्घनिवेशितं पक्वैर्विद्रुमसङ्काशैर्मधुपूर्णैर्मनोरमैः ज्वलितं तद्वनं भाति महाकुम्भोपमैः फलैः। तत्सिद्धयक्षगन्धर्वाः किन्नरा उर्गास्तथा विद्याधरास्य मुदिता उपजीवन्ति नित्यशः। प्रसन्नस्वादु सलिलास्तत्र नद्यो बहूदकाः सुरसामलतोयास्ता सरांसि च समन्ततः। तत्राश्रमं भगवतः कर्दमस्य प्रजापते रम्यं सुरगणाकीर्णं सर्वतश्चित्रकाननं समन्ताद्योजनशतं तद्वनं परिमण्डलम्। ताम्रवर्णस्य शैलस्य पतङ्गस्यान्तरेण तु शतयोजनविस्तीर्णं द्वियोजनशतायतम् तरुणादित्यसङ्काशै पुण्डरीकैः समन्ततः सहस्रपत्रैर्विकचैर्महापद्मैरलङ्कृतं तथा भ्रमरसंलीनैः शतपत्रैः सुगन्धिभिः प्रफुल्लैः शोभितजलं रक्तनीलैर्महोत्पलैः सरोवरं महापुण्यं देवदानवसेवितं महारगैरध्युषितं नीलजालविभूषितम्। तस्य मध्ये जनपदो ह्यायतः शतयोजनः 30 योजन विस्तीर्णो रक्तधातु विभूषितः। तस्योपरि महारथ्या प्रांशुप्राकारतोरणाः और नर नारी गणाकीर्णा स्फीता विभव विस्तराः। बलभीकूट निर्यूहैर्मणि भक्ति विचित्रितैः रत्नचित्तार्पिततलैः सुलक्षण चित्रो रक्षतैः महाभवनमालाभिर्महाप्रांशुभिरुत्तमैः विद्याधरपुरं तत्र शोभते भ्राजयच्छुभम्। विद्याधरपतिस्तत्र पुलोमा तत्र विश्रुतः चित्रवेशधरः सृग्वी महेन्द्रो सदृशद्युतिः। दीप्तानां चित्रवेशाणां सूर्यप्रतिमतेजसां विद्याधर सहस्राणां नेकेशां सा राजराटो। विशाखस्याचलेन्द्रस्य पतङ्गस्यान्तरेण च सरसस्ताम्रवर्णस्य पूर्वे तीरे परिश्रुतं पञ्चे सुक्षेपेणैर्विद्धं सुशाखं वर्णशोभितं सर्वकालफलं तत्र स्फीतं च भ्रवनं महतो। फलैः कनकसङ्काशैर्महास्वादैः सुगन्धिभिः महाकुम्भो प्रमाणैश्च तनुशाखैः समन्ततः। गन्धर्वकिन्नरः यक्षा नागा विद्याधरास्तथा पिबन्त्याम्ररसं तत्र सुस्वादुह्यमृतोपमम्। तत्राम्ररसपीतानाम् अमुदितानां महात्मनां श्रूयन्ते हृष्टतुष्टानां नादस्तास्मिन् महावने। समूलस्याचलेन्द्रस्य वसुधारस्य चान्तरे समासुरभिपूर्णाढ्यां विहङ्गैरूपशोभिताः। ओम नमः शिवाय। 30 योजन विस्तीर्णा 50 योजनायता और तत्र बिल्वस्थली विप्राः शुद्धा निम्बफलद्रुमाः सुस्वादैर्विद्रुमानिभै और फलैर्बिम्बैर्महोपमैः और शीर्यमाणैर्विशीर्णैश्च प्रक्लीनतलामृत्तिकाः। ताम स्थलीमुपजीवन्ति यक्षगन्धर्वकिन्नराः सिद्धा नागाश्च बहुसम नित्यम बिल्वफलासिना
अंतरे वसुधारस्य रत्नधारस्य चान्तरे 30 विस्तीर्णो मायतं शतयोजनं सुगन्धं किंसुकवनं नित्यं पुष्पितपादपं पुष्पलक्ष्म्यावृतं भाति प्रदीप्तोऽमेव सर्वतः यस्य गन्धेन दिव्येन भास्यते परिमण्डलं समग्रं योजनशतं काननानि समन्ततः तत्सिद्धचारणगणैरप्सा शोभिश्च सेवितं रम्यं तत्किंसुकवनं जलाशयविभूषितं तत्रादित्यस्य देवस्य दीप्तमायतनं महत मासे मासेऽवतरति तत्र सूर्यः प्रजापतिः तत्र कालस्य करतारं सहस्रांशु सुरोत्तमं सिद्धसंघा नमस्यन्ति सर्वलोको नमस्कृतं पंचकूटस्य शैलस्य कैलासस्यान्तरेण तु 37 योजनायामं विस्तीर्णं शतयोजनं क्षुद्रसत्त्वैर्नाधृश्यं सर्वतो हृंस पाण्डुरं दुष्पारं सर्वसत्त्वानां दुर्गमं लोमहर्षणम् इत्येता ह्यान्तरद्रोण्यो दक्षिणे परिकीर्तिताः यथानुपूर्वमखिलाः सिद्धसंघा निवेशिताः पश्चिमायां दिशि तथा येऽन्तर्द्रोणी विस्तराः तान् वर्ण्यमानास्तत्त्वेन शृणुते मान्द्रिदुजोत्तमाः। ओम नमः शिवाय। अंतराले गिरो तस्मिन् सुवक्षो शिखिशैलयोः समन्ताद्योजनशतमेका भूमं विशालतम् शिलातलम्। ओम नमः शिवाय। नित्यतप्तं महाघोरं दुष्स्पर्शं रोमहर्षणम् अगम्यं सर्वसत्त्वानामीश्वराणां सुदारुणम् मध्ये तस्यां शिलास्थल्यां 30 योजनमण्डलं ज्वालासहस्रकलिलं वह्निस्थानं सुदारुणम् अग्निन्धनस्तत्र सदा ज्वालामाली विभावसु ज्वलत्येष सदा देवः स्वतत्र हुतासनः अधिदेव कृते योऽसावग्नेर्भागो विधीयते सः तत्र जलते नित्यं लोकसंवर्तको नलः अंतरे शैलवरयोर्देवा वापि तयो शुभा मातुलुङ्गस्थली तत्र ह्यायात् 10 योजना मधुव्यञ्जन संस्थानैः सुरसैः कनकप्रभै फलै परिणतै सर्वा शोभिता सा महास्थली तत्राश्रमं महापुण्यं सिद्धसंघनी सेवितं बृहस्पति प्रमुदितं सर्वकामो गुणैर्युतं तथैव शैलवरयोः अकुमुदाञ्जनयोरपि अन्तरे केसरद्रोणीरनेकायां योजना द्विबाहुपरिणाहस्ता स्त्रिहस्ता यत विस्तृतै चन्द्रा सुवर्णैर्व्याकोशैर्मत्तो षट्पदे नदितैः मधुसर्पीरजः प्रक्तैर्महागन्धैर्मनोहर सबलं तद्वनं भाति कुसुमैः सर्वकालजैः तत्र विष्णु सुरगुरोर्दीप्तमायतनं महत प्रकाशं त्रिषु लोकेषु सर्वलोक नमस्कृतम् अंतरे शैलवरयोः कृष्णपाण्डुरयोरपि 30 योजन विस्तीर्णं 90 योजनं श्लक्षणमेकशिलं देशम् अभ्रक्षवीरुद्विवर्जितं सुखपाद प्रचारं च निम्नोन्नत विवर्जितं मध्ये तु सा सरस्तस्य रम्या तु स्थलपद्मिनी सहस्रपदैर्व्याकोशैः छत्रमात्रैरलङ्कृता पुण्डरीकैर्महापद्मैर्मरुचिरेन्द्रशालिभिः शतपत्रैश्च विकचैरुत्पन्नैर्नील पत्रकैः मधुकरैर्भ्रमरैश्च मधुत्कटै मृदु गदगदकण्ठानां किन्नराणां चानिश्वने उपगीतपद्मखण्डाद्या विस्तीर्णा स्थलपद्मिनी पक्षगन्धर्वचरिता सिद्धचारणसेविता मध्ये तस्यास्य पद्मिन्या 5 योजनमण्डलः
अन्यग्रोधो विपुलस्कन्धो ह्यानेकारोहमण्डितः तत्र चंद्र प्रभा श्रीमान पूर्णचंद्र विभाननः सहस्रवदनो देवो नीलवासासुरारिः पद्ममाल्याधरस्थल्यां महाभागो पराजितः इज्यते यक्षगन्धर्वैर्विद्याधरगणैस्तथा तस्मिन्नायतने साक्षादानादिनिधनो हरिः पद्मोपहारैर्विविधैर्युज्यते सिद्धचारणै तदनन्त सदो नाम सर्वलोकेषु विश्रुतं पद्ममालाविलम्बाभिर्मालाभिरुपशोभितं तथा सहस्रशिखर कुमुदस्यान्तरेण च पञ्चाशद्योजनायामम् त्रिशद्योजनविस्तरम् ईशूक्षेपोच्चरशिखं नानाविहगसेवितं महागन्धैर्महास्वादैर्गजदेहनिभयफलै सहस्रवैर्महावृक्षैरुपेतं तत्समन्ततः तत्राश्रमं महापुण्यं देवर्षिगणसेवितं शुक्रस्य प्रथितं तत्र भास्वरं पुण्यकर्मणः शङ्कुकूटस्य शैलस्य वृषभस्यान्तरेण च परुषकस्थलीरम्याः ह्यानेकायतयोजना बिल्वप्रमाणैश्च शुभैर्महास्वादैः सुगन्धिभिः फलैः प्रक्लिद्यते भूमिः परुषैर्भृत्यविच्यते तां स्थलीमुपजीवन्तु किन्नरो रग साधवः अपरुषैकरे सोन्मत्तामनाढ्या तत्र चारणां कपिञ्जलस्य शैलस्य नागशैलस्य चान्तरे द्वियोजनशतायामा विस्तरीर्णा शतयोजनाः स्थली मनोहरा साही नानावनविभूषिता नानापुष्पफलोपेता किन्नरो रगसेविता द्राक्षावनानि रम्यानि तथा नागोवनानि च खरजूरोवनखण्डानि नीलाशोकवनानि च दाढिमानां च स्वादूनामक्षोटो कवनानि च अतसीतिलकानां च कदलीनां वनानि च बदरीणां च स्वादूनां वनखण्डानि सर्वशः स्वादुशीताम्बपूर्णाभिर्नदीभिः शोभितानि च तथा पुष्पकशैलस्य महामेघस्य चान्तरे 60 योजनविस्तीर्णा सह भूमि शतमायता समापणितलप्राख्या कठिना पाण्डुराघना वृक्षगुल्मो लतागुल्मैस्तृणैश्चापि वर्जिता विविधैर्सत्त्वैर्नित्यमास्मिन् निराश्रया साकननस्थली नाम दारुणारोमहर्षणः महासरांसि च तथा महावृक्षास्तथैव च महावनानि सर्वाणि कान्तानि मानि सर्वशः सरसां च वनानां च स्थलीनां च प्रजापते क्षुद्राणां सरसां चैव संख्या तत्र न विद्यते 10 12 17 विंशतिश्च योजना स्थल्यो द्रोण्यश्च विख्याता सरांसि च वनानि च केचित् सन्ति महाघोरा श्यामा पर्वतकुक्षया सूर्यासुजालैः स्पृष्टा नित्यं सीता दुरासदाः तथा ह्यनतलाप्तानि सरांसि द्विजसप्तमा शैलकुक्ष्यन्तरस्थानि सहस्राणि शतानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण 38 अध्यायः भुवन विन्यासः। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं सिद्ध गणों द्वारा सेवित दक्षिण दिशा स्थित द्रोणियों का क्रमानुसार आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग उसे सुने। गिरीन्द्र, शिशिर तथा पतंग के मध्य भाग में एक रमणीय उदुम्बर अर्थात गूलर का वन है।
समतल भूमि वाला वह वन अनेक शाखाओं से युक्त उच्च शिखर संपन्न तथा लताओं द्वारा बेष्टित वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर विभिन्न जातियों के पक्षियों ने अपना बसेरा बना रखा है। उन वृक्षों के मूंगे की भांति लाल लाल मधुरस परिपूर्ण महाकुंभ की आकृति वाले मनोहर पके फलों से वह वन सदा उज्ज्वलित हो रहा है। सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग तथा विद्याधर प्रसन्न मन से इन फलों का सेवन करते रहते हैं। वहाँ अनेक पवित्र, निर्मल तथा प्रसन्न करने वाली अगाध नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अनेक स्थानों में स्वच्छ तथा सुमधुर जल वाले सरोवर दिखाई पड़ते हैं। 100 योजन के मंडल विस्तार वाले तथा सुरगणों से आकीर्ण उस मनोरम वन में भगवान कर्दम प्रजापति का एक रमणीय आश्रम है। ताम्रवर्ण तथा पतंग पर्वत के मध्य भाग में 100 योजन विस्तृत तथा 200 योजन आयत वाला एक अत्यंत पवित्र सरोवर है। वह तरुण सूर्य की कांति वाले पुंडरीकों तथा सहस्त्र पत्रों वाले प्रफुल्लित महापद्मों से सदा अलंकृत रहता है। भ्रमरों से घिरे सुगंधित सतपत्रों वाले लाल तथा नीले वर्ण वाले बड़े बड़े खिले हुए पद्मों अर्थात कमल से उसका जल सदा सुशोभित रहता है। कहीं कहीं वहाँ शैवाल बिखरे हुए हैं। देवता, दानव तथा महानाग सदा उस जल का उपभोग किया करते हैं। उस वन प्रांत के अभ्यंतर में 100 योजन आयत तथा 300 योजन विस्तृत रक्तवर्ण मंडित धातुओं वाला एक जनपद है। उसमें एक बड़ी तथा चौड़ी सड़क है। उसके चारों ओर तोरणों से सुसज्जित ऊंची दीवार है। वह अनेकों नर नारियों से जनाकीर्ण तथा वैभव विस्तार से समृद्ध है। उस जनपद के मध्य भाग में सुसज्जित विद्याधरों की पुरी विद्यमान है। उस पुरी के अभ्यंतर में जो महोन्नत तथा अति उत्तम महाभवन हैं, वे विभिन्न मणियों से चित्रित विविध चित्रों से अलंकृत हैं। दरवाजे, दीवारों तथा छतों पर मणियों तथा रत्नों की पच्चीकारी की गई है। पंक्तियों में स्थित वे विशाल भवन अत्यंत स्वच्छ तथा विभिन्न रंगों वाले दिखाई पड़ते हैं। अनोखी वेशभूषा वाले मालाओं से अलंकृत महेंद्र सदृश्य द्युति संपन्न पुलोम के नाम से सुख्यात विद्याधरपति वहाँ निवास करते हैं। चमकदार वस्त्र तथा आभूषण धारण करने वाले सूर्य सम तेजस्वी हजारों विद्याधर उन राजराजेश्वर को सदा घेरे रहते हैं। विशाल तथा पतंग पर्वतेश्वरों के मध्य भाग में ताम्रवर्ण नाम वाले सरोवर के पूर्वी तट पर सुबृहत तथा सुसमृद्ध एक आम्रवन विद्यमान है। वह वन इस प्रकार शोभायमान है कि ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार कर दिया हो। वहाँ के वृक्ष सुंदर शाखाओं से संपन्न, विभिन्न वर्णों से शोभित तथा सर्वकालीन फलों से परिपूर्ण हैं। सभी ओर की शाखाओं में बहुत अधिक फल लगे हुए हैं। वे फल कनक वर्ण, महास्वाद युक्त, अत्यंत सुगंधित तथा महाकुंभ के आकार वाले हैं। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग तथा विद्याधरगण अत्यंत स्वादिष्ट तथा अमृत तुल्य आम्र रस का सदा पान किया करते हैं। वे सब महात्मा उस आम्र रस का पान कर सदा प्रसन्न, संतुष्ट तथा मुदित चित्त से संपन्न रहते हैं। उनकी आनंद ध्वनि उस वन में सदा सुनाई देती रहती है। गिरिराज, समूल तथा वसुधार के मध्य एक 30 योजन लंबा तथा 50 योजन चौड़ा समतल बिल्व वन है। वह वन समृद्ध, सुगंध से परिपूर्ण, शुद्ध तथा पक्षियों से परिव्याप्त है। उस वन के वृक्ष फल भार से झुके हुए हैं। मूंगे की भांति लाल मीठे स्वाद से भरपूर बृहत आकार वाले बिल्व फल भूमि पर गिरकर उसे भिगोए रहते हैं। उन बिल्व फलों पर ही निर्भर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा अन्य बहुत से जीव वहीं आश्रय ग्रहण किए रहते हैं। वसुधार तथा रत्नाधार पर्वतों के मध्य 30 योजन विस्तीर्ण तथा 50 योजन आयत वाला सदा पुष्पित तथा सुगंधित वृक्षों से सुशोभित एक किंसुक अर्थात पलाश का वन है। उस दिव्य पुष्पों की सुगंध तथा उन वन प्रदेश के बाहर 100 योजन फैली रहती है। उस रम्य किंसुक वन में सिद्ध, चारण तथा अप्सराओं द्वारा सेवित एक जलाशय शोभायमान है। वहाँ भगवान आदित्य का एक दीप्त सुविशाल भवन है, जहाँ प्रजापति सूर्य प्रत्येक मास में अवतरित होते रहते हैं। उन काल विभाजक सहस्त्र रश्मिधारी सुरश्रेष्ठ सभी देवताओं के पूजनीय भगवान सूर्यदेव को उस समय सिद्धगण प्रणाम किया करते हैं।
पंचकूट तथा कैलाश पर्वत के मध्य जो 100 योजन लंबी तथा 63 योजन चौड़ी वन भूमि है, जो क्षुद्र प्राणियों के लिए अलभ्य है, सामान्य जनों के लिए वह दुष्प्राप्य, दुर्गम तथा अति भयंकर है। वहाँ की भूमि श्वेत तथा पांडुर वर्ण की है। यह मैंने दक्षिण दिशा स्थित सिद्ध समूहों द्वारा सेवित अंतर द्रोणियों का क्रमबद्ध आप लोगों से वर्णन किया है। हे द्विजोत्तमो, अब मैं पश्चिम दिशा स्थित अंतर द्रोणियों तथा उनके विस्तार का आप लोगों से भली भांति वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। सुवक्ष तथा सिखी शैल पर्वत के मध्य में 100 योजन परिधि वाली एक शिला खंडमय भूमि है। वह भूमि तप्त, महाभयंकर, स्पर्श के अयोग्य तथा रोंगटे खड़ी करने वाली है। वह सभी जीवों के लिए तथा देवताओं के लिए भी अति भयंकर है। उस शिलास्थली के मध्य में 30 योजन मंडलित सहस्त्रों ज्वालामालाओं से युक्त अग्निदेव का एक भयंकर स्थान है। बिना किसी ईंधन के ही अग्निदेव हजारों शिखाओं से युक्त होकर सदा वहां प्रज्वलित रहते हैं। देवताओं के लिए कल्पित भाग जिस अग्नि को दिया जाता है, वही सब लोक संवर्तक अग्निदेव वहां नित्य प्रज्वलित रहते हैं। गिरिश्रेष्ठ देवापी तथा गय नामक पर्वतों के मध्य 10 योजन की एक मातुलुंग अर्थात चकोतरा नींबू स्थली है। मधुमय व्यंजनों, रसपूर्ण तथा सुवर्ण सदृश पीले पके हुए फलों से वह वन स्थली सब ओर सुशोभित रहती है। वहाँ सिद्धगणों से आकीर्ण, सुखदायक, समस्त कामनाओं का प्रदायक बृहस्पति का एक महापवित्र आश्रम है। उसी प्रकार शैल श्रेष्ठ कुमुद तथा अंजनाचल के मध्य भाग में अनेक योजनों में विस्तृत एक केसर द्रोणी विद्यमान है। वहाँ स्थित सभी वन उस समय उत्पन्न होने वाले विभिन्न रंगों के पुष्पों से सदा सुशोभित रहते हैं। उन पुष्पों के मध्य भाग में परिमिति 2 हाथों की तथा आयाम विस्तार 3 हाथों का है। उन मत्त मधुकरों से गुंजायमान चंद्रकला की भांति श्वेत वर्ण सदा प्रस्फुटित मधु तथा घृत कणिका से संतृप्त वह मनोहर महागंध से सदा युक्त रहता है। वहाँ देवगुरु विष्णु का आलोकित भव्य मंदिर है, जो तीनों लोकों में प्रकाशित तथा सबों के लिए पूजनीय है। कृष्ण तथा पांडुर नामक उत्तम पर्वतों के मध्य 90 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा एक प्रदेश है। एक ही चिकनी शिला से वह संपूर्ण देश क्षेत्र आच्छादित है। लता वृक्षों से रहित तथा प्रदेश चलने वालों के लिए अत्यंत सुखद है, क्योंकि वहाँ ऊंची नीची भूमि नहीं है। उस प्रदेश के मध्य एक सरोवर है। उस सरोवर में एक सुरम्य स्थल पद्मिनी स्थित है। उससे प्रस्फुटित सहस्त्रों पद्मों द्वारा वह सरोवर इस प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे वह छत्रों द्वारा अलंकृत किया गया हो। इस सरोवर में मन भावन गंधयुक्त महापद्म, पुंडरीक, प्रफुल्लित नीलपत्र, शतपत्र, उत्पल तथा मदोन्मत्त भ्रमर तथा मदमत्त मधुकर शोभित हो रहे हैं। गदगद कंठ वाले किन्नरों से मृदु कंठ झंकार से इस वह महापद्मवन मुखरित होता रहता है। वह अतीव विस्तृत स्थल पद्मिनी, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध तथा चारणों द्वारा सेवित रहता है। इस पद्मिनी के मध्य भाग में विशाल स्कंध वाला बट वृक्ष विद्यमान है, जिसकी परिधि 5 योजन की है। वह अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त है। वहाँ असुर संहारक सहस्त्रानन चंद्रकांति युक्त तथा पूर्ण चंद्र सदृश मुख वाले श्रीमान भगवान नीलांबर देव विराजते हैं। वे अपराजेय महाभाग तथा पद्ममाला मंडित वन स्थली के मध्य यक्ष, गंधर्व तथा विद्याधरों द्वारा सदा पूजित रहते हैं। वे अनादि निधन साक्षात श्रीहरि सिद्ध तथा चरण गणों द्वारा विविध पद्म पुष्पों से अर्चित होते हैं। पद्ममालाओं तथा विविध पद्ममालाओं से मंडित वह स्थली तीनों लोकों में अनंत सदन के नाम से विख्यात है। सहस्त्र शिखर तथा कुमुद पर्वतों के अंतराल में स्थित गिरि शिखर 100 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। उसकी चौड़ाई ऊपर की ओर क्षिप्त बाण तथा द्वारा नापी गई ऊंचाई जितना ऊंचा है। चारों ओर मधुस्रवक वृक्षों से युक्त तथा विविध विहंगों से के कलरव से वह सदा मुखरित होता रहता है। उन वृक्षों के फल महागंध युक्त अति उत्तम स्वाद वाले तथा हाथी के समान विशाल हैं। उस शिखर पर देवर्षियों द्वारा सेवित अति आलोकित पुण्यकर्मा भगवान शुक्राचार्य का एक विख्यात पवित्र आश्रम है। शंकुकूट तथा वृषभ
पर्वतों के मध्य अनेक योजनों वाली एक परुष्क स्थली है, जिसके बेल के समान बड़े बड़े सुंदर सुगंधित तथा सुस्वादु परुष फल शाखाओं से गिरकर वहां की भूमि को गीली करते रहते हैं। उस परुष फल के रस को पीकर उन्मत्त हुए माननीय किन्नर उरग महात्मा चरणगण सदा वहां विचरण करते रहते हैं। कपिंजल तथा नागशैल के अंतराल में 200 योजन लंबी तथा 200 योजन चौड़ी विविध भांति के फल फूलों वाली तथा विभिन्न प्रकार के वनों से सुशोभित एक मनोहर वन स्थली है। वहाँ किन्नर तथा उरग सदा विचरण किया करते हैं। वह वन स्थली सुरम्य द्राक्षा वन, नाग वन, खजूर वन, नील अशोक वन, स्वादिष्ट अनार वन, अखरोट वन, अलसी, अक्रांता, कदली तथा सुंदर स्वादयुक्त बद्री वनों से परिपूर्ण है। वहाँ मधुर तथा शीतल जल वाली नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। पुष्पक तथा महामेघ पर्वतों के अंतराल में 100 योजन चौड़ी तथा 60 योजन लंबी हथेली के समान समतल कठोर पांडुर तथा घन भूमि है। जीव जंतुओं से रहित अत्यंत कठोर तथा भयानक इस भूमि का नाम कानन स्थली है। यहाँ अनेकों सरोवर, महावृक्ष तथा रमणीय महावन स्थित हैं। प्रजापति द्वारा सृजित यहाँ स्थित छोटे सरोवरों, वनों तथा स्थलों की तो गणना ही नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि वहाँ स्थित अनेक प्रसिद्ध स्थलों, द्रोणियों तथा सरोवरों की भी गिनती नहीं की जा सकती है, जो 7, 8, 10, 12, 20 या 30 योजन लंबाई चौड़ाई वाले हैं। उस प्रदेश में ऐसे अनेक श्याम वर्ण वाली गुफाएं तथा घाटियां हैं, जहां कभी सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। वे सदा अत्यंत शीतल रहती हैं और सभी के लिए अगम्य हैं। उन पर्वतों के अंदर में ऐसे हजारों सरोवर हैं, जिनका जल सदा उबलता हुआ रहता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते भुवन विन्यासो नामाष्टत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में भुवन विन्यास नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।